अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। फाइनली बच्चों, आलमोस्ट कोई 9 से 10 मंथ्स बाद मैं ये दोबारा से चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में कुछ बिज़ी हो गया था मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, जिसकी वजह से मैंने ये चैप्टर बीच में छोड़ दिया था। बट आप लोग इतने ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ की आदत हो गई है, अब किसी और का चैनल खोलने का दिल नहीं करता। कुछ कहते हैं किसी और की समझ नहीं आती, सिर्फ आपकी समझ आती है। तो ये जो आप लोगों की सारी बातें होती हैं, ये जो कमेंट्स होते हैं, ये फिर एनर्जी देती हैं कि आप लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो फिर मेरा भी दिल करता है आप लोगों के लिए टाइम निकालूं और वीडियो बनाऊं। इस टाइम आलमोस्ट कोई रात के 1:45 होने वाले हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइस। अभी मैं देख रहा था कि कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, तो आइटरेटिव स्टेटमेंट ये वाली मैंने पढ़ा दी थी। बट 9 से 10 मंथ्स यही वाली बुक पढ़ाने के बाद मेरे अल्फाज में शायद मज़ीद क्लैरिटी आएगी और मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को ये फॉर लूप जो है ये समझा पाऊँगा। इम्पॉर्टेंट है, तो इसको दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट जो हैं वो आप कह लो लूप्स होते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आई लव पाकिस्तान आपने 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं 100 टाइम आई लव पाकिस्तान लिखूंगा, इंटर फिर नीचे लिखूंगा, फिर इंटर फिर नीचे लिखूंगा। ये शायद 100 टाइम्स तो आप लोग लिख लो। अगर आपको कहे कि जी 20 मिलियन टाइम, 30 मिलियन टाइम आप जो हैं वो आई लव पाकिस्तान लिखें, तो आप नहीं लिख पाओगे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप फिर इस्तेमाल करते हो लूप्स का। लूप जो हैं वो बहुत किस्म के होते हैं। आपकी बुक में फॉर लूप डिस्कस हुआ है, तो हम फॉर लूप को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, जो बार बार करने पड़ते हैं हमें, उनको ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म हो जाए, इस चीज़ में लूप्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोग्राम है आपके पास ये। तो जैसे हमारे बाकी कोड स्टार्ट होते थे, बिल्कुल ऐसे ये भी होगा। HTML आ गई, बॉडी आ गई, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों, ये ऊपर देखो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट के ऊपर ना अपॉस्ट्रॉफी आती है। बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में आपको कोड दिया जाता है जो गलत होता है, ठीक है। कहा जाता है कि जी आप क्या करें, मिस्टेक्स को ख़त्म करके दोबारा से सही वाला कोड लिखें। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। कोई ब्रैकेट मिसिंग होगी, अपॉस्ट्रॉफी मिसिंग होगी, ये स्लैश दूसरी वाली डाली होगी, बैकवर्ड डाली होगी, तो ये आपने इस तरह वाली स्लैश इसमें लगानी होती है। 2 तरह की स्लैशेज होती हैं, ठीक है। अच्छा, चलें काम पर वापस आते हैं। फॉर लूप से पहले आपने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल हमने ले लिया इंडेक्स। वेरिएबल क्या ले लिया? इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये एज इट इज़ स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। यहाँ पर आप जो भी लिखते हो, बेशक आप रोमन उर्दू लिख लो, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में किया था, ठीक है। तो ये एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट होगा। ये खूबसूरती के लिए आपने लिख दिया ताकि क्लैरिटी, जैसे हेडिंग देते हैं ना, तो उस तरह। लॉजिक इसमें कोई नहीं है, लॉजिक आगे आ रही है फॉर लूप के अंदर। अच्छा अब बच्चों, फॉर लूप जो है उसके आप देखो 3 पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये सेमी कॉलन से इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट क्या है? इंडेक्स इक्वल्स टू 0। दूसरा पार्ट क्या है? इंडेक्स लेस देन 10। और तीसरा पार्ट क्या है? इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रही है, यानी कि आप इंडेक्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। मोस्टली 0 से स्टार्ट होती है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी तरफ मैं आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इंडेक्स इक्वल्स टू 0 लेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है? इंडेक्स इज़ लेस दैन 10।
ये कंडीशन है बच्चों कि हमने कोई भी काम करवाना है, जैसे यहाँ पर ये हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये कंडीशन है उसके लिए कि इंडेक्स जो है वो हमारा लेस देन 10 हो तो तब। आगे हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो रही है, वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। जैसे मैथ्स की क्वेश्चन करते हो ना, x की एक वैल्यू आती है x इक्वल्स टू 4, अगले स्टेप में पुट करते हो वो कोई इंक्रीमेंट हो जाती है, वैल्यू अपडेट हो जाती है, न्यू वैल्यू आ जाती है x इक्वल्स टू 20 फॉर एग्जांपल। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, यानी कि जो पहले वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें +1 कर दो, इंक्रीमेंट होता है। ये आपको भी जब मैं बताऊंगा तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन लगी हुई है, उसके बाद हमने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंडेक्स नंबर और इंडेक्स। ये जो बच्चों इंडेक्स है ना, ये वैल्यू फैच होगी यहाँ से, जो भी वैल्यू यहाँ पड़ी होगी ना वो इसको उठाएगा, ठीक है। हर स्टेप में जो है, हर इटरेशन में वैल्यू जो है वो अपडेट होती जाएगी। जैसे +1 हो रहा है ना, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई उसके हिसाब से। अब कंडीशन कैसे वर्क करेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर लूप इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, स्टार्ट हमने किया 0 के साथ, ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पर। इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0 है ना, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर रखें, 0 लेस देन 10, ये चेक करेगा 0 लेस देन 10, 0 10 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंडेक्स नंबर इस पे आ जाएगा, प्रिंट कराएगा इंडेक्स नंबर, ये आ गया हमारा इंडेक्स नंबर, ठीक है। और आगे लिखा हुआ इंडेक्स, मैंने कहा ना ये वैल्यू यहाँ से फेच करेगा, यहाँ पर जो पड़ी होगी वो लिखेगा, तो इंडेक्स की जगह पर आ जाएगा 0, तो इंडेक्स नंबर 0, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ के बाद चला जाएगा यहाँ पे फॉर लूप के तीसरे वाले पोर्शन पे, ठीक है। अपडेट कराएगा वैल्यू को, एग्जीक्यूट कर ली ना एक दफ़ा इंडेक्स नंबर 0, अब हमारे पास इंक्रीमेंट होनी है, तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स +1, यानी कि इंडेक्स के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 को लेकर जाएगा वापस पहले वाले पार्ट पे, इसको कहेगा 0 को, भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम निकलो यहाँ से, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या पड़ा है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास अब ये आएगा नेक्स्ट पे, इंडेक्स लेस देन 10 पर आएगा। इंडेक्स में अभी क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 1 पड़ा हुआ है, 1 लेस देन 10, तो जी हाँ 1 10 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। फिर दोबारा से ये प्रिंट करा देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर और इंडेक्स, इंडेक्स में क्या पड़ा है, अभी 1 पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स नंबर 1 ये आउटपुट पे आ जाएगा आपके पास, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद फिर ये जाएगा हमारे पास ये तीसरे वाले पे, फॉर लूप का जो तीसरा वाला पार्ट है ना उस पर चला जाएगा, इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स +1, अभी इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को लेके अब वापस ये जाएगा यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर पहले 1 पड़ा हुआ था, 1 को कहेगा चलो भाई निकलो छुट्टी करो, 1 को निकाल के 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स इक्वल्स टू 2 पड़ा हुआ है अभी हमारे पास। अब यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, 2 चेक होगा कि 2 लेस देन 10, 2 10 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर ये इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन पर जब ये आएगा तो फिर से उसी तरह ही हमारे पास इंडेक्स नंबर में 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रिंट होने के बाद दोबारा से ये यहाँ पर आएगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1, इंडेक्स में भी क्या पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा, 2 + 1 3, अब 3 यहाँ से जाएगा यहाँ पर अभी 2 पड़ा हुआ था ना, 2 को कहेगा चलो भाई तुम भी छुट्टी करो, 3 यहाँ पर बैठ जाएगा, इंडेक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर 3 लेस देन 10 चेक होगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर ये इस पर आ जाएगा। इसी तरह ये काम चलता रहेगा। ट्विस्ट कब आएगा मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ना बच्चों 9, ठीक है, 9 प्रिंट हो गया ना, उसके बाद जब वापस ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंडेक्स नंबर 9 प्रिंट करके जब यहाँ पर तीसरे वाले पर आएगा ना, फॉर लूप के तीसरे वाले पार्ट पे अपडेट करने वैल्यू को, इंक्रीमेंट करने, यानी कि इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1, यानी कि इंडेक्स में 9 पड़ा होगा, फिर 9 + 1 हमारे पास क्या होता है 10। अब 10 जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर पहले 9 पड़ा होगा, 9 को निकालेगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, इंडेक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर चेक होगा कि भाई 10 इज लेस देन 10, क्या 10 जो है वो 10 से छोटा है, नहीं, तो गलत बात हो गई, ठीक है, 10 से छोटा नहीं है, तो ये पूरे का पूरा जो फॉर लूप है ये बाहर आ जाएगा, ये इसको बाहर निकाल देगा, कहेगा चलो भाई तुम्हारा काम ख़त्म, दरवाज़ा बंद कर देगा बाहर निकाल के, ठीक है। आगे क्या पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
फॉर लूप स्टॉप, तो हमारे पास फॉर लूप जो है वो स्टॉप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है एज इट इज़, ठीक है। अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल लिखा हुआ हो जिसकी कोई ना कोई वैल्यू चल रही हो, तो फिर वो वैल्यू को फैच करके लिखता है। जैसे यहाँ पर खाली इंडेक्स लिखा हुआ है तो इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर आती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लें, ये जो बी आर का टैग लगा हुआ है, बी आर का टैग जो है वो ब्रेक करके अगली लाइन पर लेकर आता है। अगर हमने ये बी आर का टैग नहीं लगाया होता तो ये जो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 ये सारे हमारे पास ऐसे सामने 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 लिखे हुए हैं। तो इंडेक्स नंबर 0 आगे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, तो देखने में कंफ्यूजिंग वाला भी लगता है वो, और अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो ब्रेक का टैग, बी आर का टैग जो है वो तोड़ तोड़ के अगली अगली लाइन पर लेके आता है चीज़ों को, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्क्रिप्ट भी क्लोज़ हो गया, बॉडी भी क्लोज़ हो गई और HTML भी क्लोज़ हो गई। तो ये प्रोग्राम जो है वो 9 to 10 मंथ्स पहले हमने लिखा था, वही मैंने अभी कंप्यूटर के अंदर से ढूंढा है और आप लोगों के सामने है ये। अब हम इसको थोड़ा सा परफॉर्म करके देख लेते हैं। वही बात है बच्चों, इंडेक्स 0 पर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स लेस देन 10 और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको रन कराते हैं F5 के साथ, तो ये देखें हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद लूप चलेगा। तो मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, तो इसके बाद लूप चलेगा, ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा चलता हुआ जा रहा है जो मैंने भी आपको समझाया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा हो कि ये तो 0 1 2 3 4 है ना, एक एक का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर 2 2 का गैप लाना हो तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 हमने लिखा हुआ है इसको मैं 2 कर दूँगा, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास कैसी आउटपुट आती है। इसको एक दफ़ा क्रॉस कर देते हैं और इसको आप दोबारा रन करते हैं 5 के साथ। तो ये देखें, आप देखें 0 के बाद 2 4 6 8 तक हमारे पास 2 2 के गैप से चल रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और जो मैंने आपको ब्रेक वाली बात बताई थी, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक का टैग जो है वो नहीं लगाता तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ये ब्रेक का टैग है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, अब ये देखें हमारे पास ऊपर आ गया इंडेक्स नंबर ये। इसी तरह से अगर मैं आपको ये वाली भी ख़राब कर देता हूँ, ये जो ब्रेक का टैग लगा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ, अब ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा हमारे पास। किस तरह से बताता हूँ, ये देखें, इसको क्रॉस करते हैं एक दफ़ा और F5, ये देखें कितना गंदा लग रहा है ना। इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 8 सारा गिचू हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, इसलिए हम जो है वो ब्रेक के टैग यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ये वाला, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट होता है अगर आप प्लस कर रहे हो, अगर आप माइनस कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम डिक्रीमेंट। जैसे फिजिक्स में एक होती है ना एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में प्लस चेंज आ रहा होता है तो आप कहते हो एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव चेंज आ रहा होता है तो आप कहते हो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर आप प्लस कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंक्रीमेंट, और अगर आप माइनस कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाला प्रोग्राम है आपका ये डिक्रीमेंट का है। तो डिक्रीमेंट कैसे होती है इसको देख लेते हैं, इस चीज़ पर गौर करें। अब इंडेक्स जो है वो पहले हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब हमने उल्टा लिखना है ना, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, और माइनस करना है हमने तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -1 करना है, -2 करना है, आपकी मर्ज़ी है। और ये जो है ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, इंडेक्स ग्रेटर देन 0। अभी हमारे पास क्या था, लेस देन 10 था ना, ठीक है। तो अब वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इंडेक्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं 10 से, और ये हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स -1 पहले के मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम -2 वाला भी कर लेंगे। F5 करते हैं, ठीक है।
तो ये देखें इंडेक्स नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और एंड पे जब ये लास्ट पे आएगा ना 1 को करके एग्जीक्यूट करके, तो अब इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या पड़ा होगा, इंडेक्स -1, यानी कि 1 - 1, 1 - 1 क्या होता है 0। जब ये 0 को लेके ना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पहले क्या पड़ा होगा 1 पड़ा होगा, उसको कहेगा चलो भाई तुम छुट्टी करो, 0 यहाँ पर आएगा, फिर चेक होगा कि 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि इंडेक्स ग्रेटर देन 0, इंडेक्स में क्या पड़ा होगा 0 पड़ा है ना अभी बताया, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, ये तो गलत बात है, 0 कैसे 0 से बड़ा हो सकता है, तो बराबर है, कंडीशन फेल हो गई, सारे का सारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये इसको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देगा। आगे क्या बैठा होगा, आगे बैठा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूप स्टॉप्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि -1 के बजाय दो माइनस हों आपके पास, तो यहाँ पर -2 करके इसको रन कर दो, अब आपके पास 2 का डिक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है, ये देखें 10, 8, 6, 4, 2, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का फॉर लूप है। फॉर लूप इम्पॉर्टेंट है, आगे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर लूप को यूज़ करके प्रिंट करवाएंगे, और बोर्ड में जो है वो लॉन्ग से मेरे ख्याल से 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है फॉर लूप का, ठीक है। तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने ऐड किए हुए हैं कि कौन कौन से बोर्ड में आ चुके हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मेरे से वो परचेज़ कर सकते हो। चार्जेस बहुत मिनिमम है कि हर स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर ले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेस्टेड लूप्स को स्टडी करेंगे। नेस्टेड लूप्स जो हैं वो भी बहुत मज़े के हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लूप था ना, उसमें हमारे पास 2 लूप आ जाएंगे, लूप के अंदर एक और लूप आ जाएगा, जैसे ये लूप लगा हुआ है उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, तो बहुत मज़े के इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।